रिया अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। आखिर उसको अपने सपनों का ससुराल जो मिल गया था। अरे रिया बहू कहाँ रह गई? जल्दी से आ, सीरियल देखने का समय हो गया है। बस माँ जी 5 मिनट और, मैं चाय पकौड़े तल कर ला रही हूँ। उसके बाद हम दोनों सास बहू बैठकर चाय पकौड़े खाएंगे और बैठकर सीरियल देखेंगे और उसके मज़े लेंगे। अच्छा बहू अच्छा, जल्दी आ जा। दोनों सास बहू सीरियल स्टार्ट होने के पहले ही चाय पकौड़े लेकर बैठ जाती हैं और दोनों सास बहू चाय पकौड़े खाती हैं और सीरियल के मज़े लेती हैं। तभी उनके घर की बेल बजती है। अरे इस वक्त कौन आ गया? माँ जी आप बैठिए, मैं देखती हूँ। डोर बेल सुनते ही रिया जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वह देखती है दरवाजे पर उसकी पड़ोसन शीला आंटी हाथ में कटोरा लिए खड़ी हैं। अरे शीला आंटी आप अचानक से इस वक्त, सब ठीक तो है ना? हाँ बहू सब ठीक है। वो है ना, अचानक से मेरे घर में मेहमान आ गए हैं। चीनी ख़त्म हो गई है, चाय बनानी है, क्या थोड़ी सी चीनी मिलेगी? हाँ हाँ आंटी जी आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। जब तक आप माँ जी से बात करिए, मैं अभी चीनी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रिया कटोरा लेकर रसोई में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रेमलता शीला के साथ बैठकर बातें करने लगती है। कुछ भी कहो प्रेमलता बहन, बहू तो तुमने लाखों में एक पाई है। बड़ी किस्मत से मिलती है ऐसी बहू। पर तुम अपनी बहू से घर के काम क्यों नहीं करवाती? शाम के 7 बजने वाले हैं और तुम दोनों सास बहू बैठकर सीरियल देख रही हो। अरे कम से कम खाने की तैयारी ही करो। तुम्हारी बहू को वैसे मैंने कभी काम करते हुए नहीं देखा। ऐसा नहीं है शीला बहन, मेरी बहू ने ही तो सारा घर संभाला है। ये चाय भी उसी ने बनाई है। अगर तू 10 मिनट पहले आती तो मेरी बहू तुझे रसोई में ही मिलती। और रही खाने की बात, मेरे बेटे राजू का फ़ोन आया था। उसने बोला आज वो खाना बनाएगा। हे भगवान प्रेमलता, तुझे शर्म नहीं आती बहू के होते हुए बेटे से घर का काम करवाते हुए? बेचारा उस दिन छुट्टी वाले दिन भी मैंने देखा था कैसे घर की सफाई कर रहा था। अब मैं क्या बताऊं, दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हैं। अब देखो बहू भी आ गई चीनी लेकर। क्या बात है बहू, तुम तो बहुत जल्दी चीनी लेकर आ गई। पहले से ही चीनी निकाल कर बैठी थी क्या? आंटी जी चीनी ही तो निकालनी थी, और वैसे भी रसोई कोई बहुत दूर थोड़ी है। आंटी जी अब आपके घर में मेहमान बैठे होंगे ना, जल्दी जाइए। शीला अपने घर चली जाती है और कुछ देर बाद राजू अपने पिताजी के साथ हाथ में सब्जी लेकर घर आता है और घर आते ही सबसे पहले कपड़े बदलकर रसोई में चला जाता है। ओ, इस घर की औरतों के हाथों का खाना खाकर हम दोनों बाप बेटे बोर हो गए हैं, इसलिए हम दोनों मिलकर आज कुछ अच्छी चीज बनाएंगे। तो इस घर की औरतें ऑर्डर देना शुरू करें प्लीज। हाँ, जब तुम्हें अच्छा और बाहर का खाने का मन करता है तो तुम्हें माँ और बीवी के हाथ का खाना अच्छा थोड़े लगता है। और वैसे भी खाना बाद में बनाना, इस घर की लाडली बेटी स्टेशन पर खड़ी इंतजार कर रही है। जाओ जाकर उसे पहले लेकर आओ, बेचारी को गाड़ी ही नहीं मिल रही है। क्या परी अभी तक स्टेशन पर ही है? पापा आप देख लेना, ये मैं परी को लेकर आता हूँ। जैसे ही राजू को पता चलता है कि उसकी बहन स्टेशन पर इंतजार कर रही है तो बिना देरी किए राजू अपनी बहन को लेने घर से निकल पड़ता है और घर आने के बाद एक बार फिर से खाना बनाने में लग जाता है। और कुछ देर बाद सभी खाने पर बैठते हैं तो प्रेमलता की बहन अपनी बहन को वीडियो कॉल करती है। प्रणाम जीजी, क्या कर रही हो? बहू के आने के बाद तो बहन को भूल ही गई। अरे परी बिटिया कहाँ है? उसकी शादी कब करोगी? अरे हम उसके लिए एक लड़का देखे हैं। अरे छोटी, अभी तो परी पढ़ाई कर रही है। मैं अभी उसकी शादी 3 साल तक नहीं करूँगी। और देखो हम सब बैठकर खाना खा रहे हैं और आज का खाना तेरे जीजा और राजू ने बनाया है। हाय दैया, दीदी तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बेटे और पति से काम करवाते हुए? और तुम्हारी बहू का करत है, उका काहे इतना सर पे चढ़ावत हो?
बहू बेटी के होते हुए घर के मर्द घर का काम करें, ये शोभा तो नहीं देत है। मौसी जी, हमारे घर पे वैसे भी कोई शोभा नाम की चीज़ तो है ही नहीं, और आपको अगर मेरे और पापा के हाथ का खाना खाना है तो घर पे तो आना ही पड़ेगा। वहाँ बैठे बैठे बोलने से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मुझे और पापा को घर का काम करना अच्छा लगता है, और वैसे भी हमारे घर की औरतें सारा दिन नौकरों की तरह काम करें हमें अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा मौसी जी, हम बाद में बात करते हैं। माँ फोन रखो ना, खाना खाते हैं। हाँ तो खा लियो, हम कौन सा रोकी थे किसी को। और दीदी हमारी बात कर गांठ बांध लियो, ये सब ठीक ना हो रहा है। अच्छा हम रखते हैं फोन। प्रेमलता की बहन प्रेमलता को भड़काने की काफ़ी कोशिश करती है, पर प्रेमलता अपनी बहन की बातों पर ध्यान नहीं देती और फ़ोन रख देती है। जिसके बाद परी अपनी माँ से कहती है, माँ आप ना अपने घर की बातें मौसी को मत बताया करो, क्योंकि वो हमारे घर में फूट डालने की कोशिश करती हैं। हमारे घर की औरतों को आराम मिलता है क्योंकि हमारे घर के मर्द औरतों की मजबूरी को समझते हैं, लेकिन ये बात वो थोड़ी समझेंगी। देखा वो कैसे आपको भड़काने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो तेरी मौसी है ना, वो गांव में रहती है इसलिए उसकी सोच गांव वाली है, और वैसे भी कौन सा मैं उसके भड़कावे में आ गई। अच्छा चलो खाना खाओ, तेरे पापा और भैया ने बहुत मन लगाकर बनाया है। अब मोहल्ले के लोग भी प्रेमलता को भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेमलता पड़ोसन की बातों में नहीं आती। अब पूरे रिश्तेदार मोहल्ला सब प्रेमलता के परिवार से जलने लगे हैं, क्योंकि प्रेमलता के घर में औरतों की इज्जत बहुत है। उसके पति और बेटे अपने घर की औरतों को सर आँखों पर बिठा कर रखते हैं और उन्हें बराबर का दर्जा दिया करते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे रिया, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अच्छा आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऑफिस कौन जाएगा? आप ऑफिस जाओ, मैं नाश्ता लगा देती हूँ और मैं माँ जी के साथ दोपहर में दवाई लेने के लिए चली जाऊँगी। ठीक है, जाओ बनाओ नाश्ता, पर पापा ने सुनाया ना तो मेरे पास मुंह बनाते हुए मत आना। राजू रिया को घर के काम करने से रोकता है, पर रिया नहीं मानती और रसोई में जाकर काम करने लगती है। और जब सुरेश को इस बारे में पता चलता है तो वह वापस राजू को फटकार लगाता है। राजू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बहू बुखार से तड़प रही है, तेरी माँ के पेट में दर्द है और परी बेचारी ऑफिस जा रही है, उसके बावजूद तू ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। इतना भी नहीं होता तुझसे कि तू नाश्ता बना ले? एक काम कर, तू माँ और रिया को लेकर डॉक्टर के पास जा, घर का काम और खाना मैं बना लूँगा। पापा रहने दीजिए ना, आप दोनों छुट्टी क्यों कर रहे हैं? आज कॉलेज की छुट्टी मैं कर लेती हूँ और घर का काम मैं कर लूँगी। कोई ज़रूरत नहीं छुट्टी करने की बेटा, तुम अभी अपने कैरियर पर ध्यान दो। अगर तुम अपने कैरियर पर ध्यान दोगी तो भाई की तरह आगे निकल पाओगी, और तू नालायक होता जा रहा है। सुना नहीं मैंने कहा? घर के काम मैं कर लूँगा, तू माँ और बहू को लेकर डॉक्टर के पास जा। पिता सुरेश के कहने पर राजू ऑफिस में छुट्टी की एप्लीकेशन दे देता है और माँ और बीबी को डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर सुरेश घर का सारा काम करता है और अपनी घर की औरतों के लिए खाना भी बनाता है। तभी एक बार वहाँ फिर से शीला आ जाती हैं और सुरेश को घर का काम करते हुए कहती हैं, अरे भाई साहब, इस घर की औरतें कहाँ चली गईं? कहीं ऐसा तो नहीं इस घर में औरतों का राज चलता है? मैं जब भी देखती हूँ तो आपको और राजू को ही काम करते हुए देखती हूँ। इस घर की औरतों को कुछ आता जाता नहीं है क्या? इस घर की औरतों से भी तो काम करवाओ। बताओ तो भला कितनी बेशर्म औरतें हैं। शीला बहन, थोड़ा सोच समझ कर बोलो, तुम भी एक औरत हो, औरत की तकलीफ को समझो। बहू के बुखार है, प्रेमलता के पेट में दर्द है और राजू उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया है। इस हालत में अगर घर की औरतें काम करें हम मर्द के होते हुए, तो हम मर्द किस काम के? ऐसे में तो हमें मर्दों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सुरेश भाई साहब, मैं तो प्रेमलता बहन से मिलने आई थी, पर आपको काम करते हुए देखा तो अच्छा नहीं लगा। मैं तो आप ही की तरफ से बोल रही थी, लेकिन आप तो उल्टा मुझे ही सुना रहे। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हमें ऐसी भलाई नहीं चाहिए जो हमारे घर को तोड़ दे।
प्रेमलता अभी घर पे नहीं है, जब आएगी तो मिलने के लिए आ जाना। सुरेश उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता है। सुरेश की बातें सुनकर शीला को गुस्सा आता है और वह मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। पड़ोसियों के भड़काने पर भी उस घर के मर्दों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहते हैं।